लाइफ में न्यूट्रल कैसे रहें। न्यूट्रल, न पक्ष में रहें ना विपक्ष में रहें, ना ही आपको आशावादी होना है ना ही निराशावादी होना है। वास्तविक कैसे रहें, एक्चुअल कैसे रहें, और यही तो सत्य है, यही तो ट्रुथ है। तो न्यूट्रल रहना, अगर हम बात करें, एक अपने अंदर एक वाइस एडवोकेट कैसे डेवलप करें, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर जिसके अंदर कोई पार्शियलिटी ना हो। और अगर ये आर्ट आप सीख लेते हैं तो फिर आप फिर एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति हो गए। फिर आप किसी समुदाय या फिर किसी धर्म या किसी राष्ट्र के नहीं हुए। फिर आप किसी आइडियोलॉजी से बंधे हुए नहीं हैं। आप हो ही नहीं, इसका मतलब आप कुछ इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं सही, जो चीजें हो रही हैं गलत, वो अपने आप ही सॉल्व हो रही हैं। आप बस दोनों चीजों को देख रहे हो। ना ही आप इधर ओपिनियन दे रहे हो राइट में, ना ही आप लेफ्ट में ओपिनियन दे रहे हो। आप कंप्लीटली अनबायस्ड हैं। ये पता कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप एक्चुअल में, सच में, क्या आप अपनी लाइफ में देखिए, जितने भी धर्म हैं, ये चीज हो सकती है कि आपको कुछ अच्छा लगता हो, किसी धर्म में कुछ अच्छा लगता हो, लेकिन उस धर्म को, जिस धर्म में आप इवन पैदा हुए हैं, आप उससे भी अपने आप को रिलेट ना करें। आप जिस राष्ट्र में, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, आप अपने आप को उससे भी रिलेट ना करें। हालांकि आपको वो पसंद है, जैसे मैं भारत में रहता हूं, मुझे पसंद है भारत का कल्चर, भारतीय सभ्यता, लेकिन ये नहीं कि मैं उसको, अपने आप को कंप्लीटली उससे बंध जा रहा हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि न्यूट्रल रहने का मतलब है कि आपका माइंड फ्री है। आपके अंदर कोई भी प्रीवियस जजमेंट नहीं है। आप फ्रेश हो, आप एक दृष्टा हो। और यही तो फिर एक मेडिटेशन आ जाती है, तो एक मेडिटेशन का रोल आ जाता है। हालांकि मेडिटेशन न्यूट्रल रहना नहीं है, न्यूट्रल के बाद वाली जो स्टेट है, जो अननोन स्टेट आती है, वो मेडिटेशन होती है। न्यूट्रल में तो आपको फिर भी पता होता है कि चीजें हो रही हैं, कैसी हो रही, कैसी नहीं हो रही, और उससे इनसाइड से कुछ डिसीजन आप लेते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल कैसे रहा जाए, कैसे रहा जा सकता है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप अपने आप को हर एक बंधन से कंप्लीटली मुक्त रखते हैं। अब बंधन यहां पर किसी भी चीज का हो सकता है। आपके शरीर का बंधन भी हो सकता है, आपकी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बंधन भी हो सकता है, किसी बिलीफ का, किसी आपका कोई धर्म से, या फिर आपका राष्ट्र से, या फिर आपका किसी समुदाय से, या फिर आपका किसी किसी ग्रुप लीडर से, क्या, या फिर आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हो। अगर आप ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में भरी हुई है और आप चीजों को देख रहे हो, तो फिर आप अनवाइज नहीं हो, आप फिर बाइज्ड हो। तो न्यूट्रल मतलब यू आर फ्री। इसलिए मैंने बोला एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, एक एक वाइज एडवोकेट, जो अपनी बॉडी से रिलेटेड उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं और जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ना वो बॉडी से बंधा हुआ है, ना ही वो अपने साइकोलॉजिकल माइंड से बंधा हुआ है। वो इन दोनों से ऊपर उठकर देख रहा है। और जो इन दोनों से ऊपर उठकर देखेगा, वो कभी कन्फ्लिक्ट में रह ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही उसको वो कुछ बदलना चाहता है, ना ही वो किसी चीज को गलत ठहरा रहा है, ना ही वो किसी चीज को सही ठहरा रहा है। वो बस चीजों को देख रहा है, और उस देखने देखने में ही वो चीजें, आप आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, या फिर आप अपने एंगर को देख रहे हैं, या फिर आप अपनी, आपके अंदर कोई कमजोरी, आपकी कोई हैबिट है, उसको आप देख रहे हैं न्यूट्रल होकर,
या अपने थॉट्स को देख रहे हैं, तो थॉट्स, हैबिट और जो चीजें हैं वो अपने आप ही एक ग्राफ ऊपर बढ़ता है और नीचे चली जाती हैं, अपने आप ऊपर बढ़ेगा, नीचे चली जाएंगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे हर एक चीज का है ये, दिन के बाद रात कोई चीज जो है वो बनेगी, वो बिगड़ेगी, फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स बनेगी और बिगड़ेगी। लेकिन जहां आपने अपना ओपिनियन देना स्टार्ट किया, जहां आपने उसको जो है वो अपने कुछ आपने बेनिफिट निकालने की कोशिश की उससे, फिर वो कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और आप उस स्टोरी में फंस जाएंगे फिर। तो यहां पर न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल रहना एक आर्ट है, एक कला है, और इस कला को आपको डे बाय डे देखकर सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द आर्ट। और अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके अंदर सच को लेकर आकर्षण है, सत्य को लेकर आकर्षण है, तो आप तुरंत न्यूट्रल हो सकते हो, क्योंकि आप सत्य को लेकर सीरियस है। और सच यही है, जो हो रहा है वो सच है, जो इस टाइम दिख रहा है वो सच है। दुनिया की नजरों में गलत हो सकता है, आसपास के लोगों की नजरों में गलत हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है वो सच है। शेर जो है वो हिरन को खा रहा है, ये सच है। तुम बोलोगे प्रकृति कितनी क्रूएल है, प्रकृति जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो बेरहम है। आप इसको बिना किसी रैशनलाइजेशन के, बिना अपना माइंड लगाए देख रहे हैं, बस वो चीजें अपने आप ही उठ के बैठ के सॉल्व हो जाती हैं, फिर एकदम आप अलग ही हो गए। फिर एट लास्ट जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, सही में लाइफ को समझना चाहते हैं, पैशनेट हैं, स्पिरिचुअलिटी को, सही अध्यात्म को समझना चाहते हैं, तो उसको लेकर मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया। आप चाहे तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।